अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलानवान के एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़। फ़ोटोग्राफ़ी में मैंने बहुत अच्छा काम किया। कैमरों को उठाना, उनको लेके चलना एक मुश्किल काम था। ख़ास तौर पे मुझे याद है जो दीवार चीन को कैमरे उठाकर पार करना, जो उसका एरिया जिसकी इजाज़त है पार करने की, और मसाई मारा में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 12 घंटे 15-16 किलो का कैमरा उठा के दिन में 4000 तस्वीरें बनाना। अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि 15 किलो के साथ आपने 4000 टाइम्स ये वाले हाथ ऐसे करने हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मशक्क़त तलब काम है कि शाम को आपको अपनी प्लेट में खाना डालना भी मुश्किल हो जाता है। इस सारे मरलों से मैं ना कभी घबराया ना थका, क्योंकि अगले दिन सुबह मैं फिर 6 बजे रेडी हो जाता था कि 7 बजे जाना, नाश्ता करना है और जाना है, और इसी तरह से ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजार दिए। जब लीवर ट्रांसप्लांट में मैं आया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा लीवर नया लग जाएगा, उसके बाद मैं वेट उठा सकूँगा, नहीं उठा सकूँगा, कैमरे पे आऊँगा, नहीं आऊँगा, मैं मेरी क्या पोजीशन होगी इस ट्रांसप्लांट के बाद। तो जब मैं आईसीयू से कमरे में आया तो मैंने, जब मुझे मोबाइल अलाउ हो गया, तो मैंने मोबाइल पे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ कज़न्स वगैरह भी आते थे, वो भी परिंदों की बातें करते थे, तो मैंने परिंदों के ऊपर सर्च शुरू कर दी। उस सिलसिले में मैंने कुछ लोगों को देखना शुरू किया, जिसमें यासिर खान रोखड़ी साहब जो थे वो पहले शख्स थे जिनके बारे में देखना शुरू किया। फिर दूसरी जो पर्सनालिटी जो अब भाइयों की तरह है, नवीद शेख साहब, उनके साथ तल्लक बन गया। नवीद शेख साहब के लेक्चर सुनना शुरू किए। फिर मिनी ज़ू वालों के लेक्चर शुरू किए। फिर हमारे अज़ीज़ हैं मोहसिन ज़फ़र साहब, उनको देखना शुरू किया। फिर हामिद भाई लाहौर में शाहदरा में हैं, उनको देखना शुरू किया। फिर अली भाई और उनके भाई उस्मान, ऐसे सब मुख्तलिफ़ लोगों से हम बातचीत होने शुरू हुई, और मैं साथ पढ़ता भी जा रहा था कि केजेस कैसे चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, पैसे कितने चाहिए, लव बर्ड कितनी किस्म के हैं, फ़ाख्ता कितनी किस्म की हैं, फिंचेस कितनी किस्म की हैं। मैं इस सारे शौक़ में घुसता चला गया। 3 माह मैंने इसको स्टडी की। 28 अप्रैल को मुझे उन्होंने गाड़ी शाड़ी चलाने की और थोड़ा चलने फिरने की इजाज़त दे दी। मैं दफ़्तर आना जाना शुरू हो गया। वहाँ पे भी बैठ के मैं इस काम को स्टडी करता रहा, और जुलाई में पिछले साल मैंने बर्ड्स का जो शौक़ था उसको शुरू किया। मैंने अपना अगला सहन और घर का पिछला सहन दोनों पे तैयार छत डलवाई और उसके अंदर केजेस रखे और काम को शुरू कर दिया। पहले मैंने हल्के बर्ड्स रखे, जिसमें फ़ाख्ता थी, चाइनीज़ डव थी, जिसमें गोल्डन फिंच थी, जिसमें ज़ेब्रा फिंच थी, जिसके अंदर बेंगलाइज़ फिंचेस थीं। फिर उसके बाद मैंने जावा रखे, उसमें अफ़ान जावा, वाइट जावा, सिल्वर जावा, ब्लैक जावा। फिर मैंने कॉकटेल रखे। फिर मैंने उसके अंदर लाबर्ड रखे। अब मैं सारा साल एक्सपेरिमेंट करता रहा। अच्छा, मैं ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान लिखने का कायल नहीं हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे उस साल में, पिछले साल में नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, लेकिन सीखने की शक्ल में मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट था। मैंने बहुत सीखा। बच्चे भी बहुत सारे परिंदों के आए। मैंने कॉमन लटीनो, फिशर, अल्बिनो रेड आई और बहुत सारे परिंदे जो जो मुझे समझ आया, येलो चेस्ट, ब्लैक स्कार्फ, ब्लू फिशरी, इस तरह बहुत सारे परिंदे मैंने लगाए, लेकिन जो मुझे चीज़ें समझ आईं मैंने उनको एंजॉय किया। अब अगला साल आया जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, तो मैंने उन परिंदों में से ज़्यादातर परिंदों को मैंने सेल आउट किया, क्योंकि ये बात मुझे मेरे जो दोस्त हैं लाहौर, मेरे एनसी के क्लास फेलो हैं ज़ुबैर साहब और दूसरे दोस्त नबील साहब, उन्होंने कहा कि आपने बच्चे अपने पास रोकने नहीं हैं, उनको निकाल देना। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरी वक़ास सलीम साहब ने मेरी बहुत रहनुमाई की, उमर भट्ट साहब ने बहुत रहनुमाई की। फिर मेरी हबीब साहब ने, हामिद साहब ने, राजा मतीन साहब ने, राजा मनान साहब ने, इस तरह अपना शहजाद साहब ने, बहुत सारे दोस्तों ने मेरी रहनुमाई की। और जब अगला साल आया तो अब मैं अपना इमाम खुद हो चुका था, और मैंने डब सारी सेल आउट कर दी। मैंने गोल्डन फिंच का एक पेयर रख लिया, बाकी सारी फिंचेस जितनी भी नस्ल की थी बेच दी। फिर मेरे पास जो जावा थी वो रहीं, कॉकटेल रहे, और मैंने जितने मेरे पास
कॉमन लटीनों के पेयर थे 10-12, उसमें से 5 रख लिए, बाकी बेच दिए। फिर मेरे जो फ़िशर के 10-12 पेयर थे मैंने वो बेच दिए, 1 रख लिया। फिर मैंने जो ब्लू मेरे पास थे टर्कवाइज़ थे वो मैंने रख लिए। और मैंने अपने पास इन परिंदों को बेचने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अल्बिनो रेड आई, डकीनो अल्बिनो रेड आई, कर्मिनो डकीनो, कर्मिनो पेस्टलिनो और अल्बिनो रेड आई। फिर मैंने रेड आई इनटू ब्लैक आई स्प्लिट, इस तरह काफ़ी सारे पेयर ऐड किए। उसके साथ मैंने पारब्लू के, अपलाइन के भी काफ़ी सारे पेयर ऐड किए। इस साल जो है वो मैं एक नई स्टेप में दाखिल हो चुका हूँ, जिसमें मैं कमर्शियल बर्ड्स को ब्रीड कराऊँगा। और मेरे जो अभी तक जो मेरा सबसे फ्रूटफुल बर्ड रहा जिसने मुझे फ़ायदा दिया, वो मेरा कॉकटेल था, इनो कॉकटेल, जो शहजाद भाई ने मुझे पहला पेयर लेकर दिया था। उसमें से काफ़ी सारे पेयर मैं सेल कर चुका। मुझे इन परिंदों को समझने का मौका मिला। इस दफ़ा हम प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करने जा रहे हैं। हमने उनकी बाकायदा से उनकी जो शीट्स हैं वो बना दी हैं, सारे बर्ड्स को रिंग डले हुए हैं, उनके सारों का डीएनए हो गया, डीएनए पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे, जितने भी पेयर मेरे पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद उनके साथ तरतीब, उनके साथ फोस्टिंग पेयर्स। मेरी कोशिश है कि फोस्टिंग की तरफ मैं ना जाऊँ, जो कॉमन लटीनो अपने बच्चे पालें और जो बाकी के परिंदे हैं वो अपने बच्चे पालें। उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि हमने फोस्टिंग करनी है या नहीं करनी। तो देखें, जो ज़िंदा चीज़ों का पालना और उनका ना पालना, आपने मेहनत करनी है, रब बारी ताला ने उसमें आप पे करम करना है, तो उसकी बहुत अच्छी ब्रीड आ जाएगी। जो ये प्लान बना के चलना कि जी आप 10,000 लगाएंगे तो 10 लाख आ जाएंगे, मैं इसको नामुनासिब समझता हूँ, क्योंकि प्लानिंग जो है वो अगर आप अल्लाह बारी ताला पे छोड़ दें तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आज मैंने ढिल्लों साहब का सेटअप देखा, फिर मैंने अपना बहुत सारे दोस्तों के सेटअप्स देखे इस सिलसिले में आने के बाद। लेकिन मैंने देखा कि सारे जो हैं वो अल्लाह की राह में देते भी बहुत हैं और अल्लाह भी बहुत करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन पे बहुत बरकत डालते हैं। तो उम्मीद है कि हम इस सीज़न में अच्छा काम करेंगे, जो बाकी दोस्त काम करने वाले हैं। इस सिलसिले में मैं अक्सर वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, उसकी ब्रीडिंग के हवाले से, उनके पेयरिंग के हवाले से। तो वो भी उम्मीद है आप दोस्तों के साथ मिलती रहती हैं आप लोगों को और आपके काम आ सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। इस सिलसिले में भी बिलानवान में भी मैं बातें करता रहूँगा। उम्मीद है आपको बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।